हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मंत्रिपरिषद और जो मंत्रिमंडल होता है उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग है। तो उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि और जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है ये जानेंगे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है वो जानेंगे हम लोग। उसके बाद राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंत्रिपरिषद को देखते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होता है और इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं और इसको हम लोग किस तरह से ये मंत्रिमंडल से डिफरेंस होता है ये। तो सबसे पहले जो मंत्रिपरिषद होता है इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और ये क्या है, ये एक बड़ा निकाय है और इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है। और इसकी जो मंत्री, इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। जो पहला कैटेगरी होता है इसमें वो कैबिनेट मंत्री का होता है। दूसरा होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा होता है राज्य मंत्री का और तीसरा होता है उप मंत्री का। यानी कि मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। उसके बाद इसका काम क्या होता है, जो भी सरकारी काम होता है, यानी जो भी सरकारी कार्य करते हैं उसके लिए एक साथ ये क्या करते हैं, बैठक। जैसे आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो इसमें ये बैठक में हिस्सा नहीं लेते। यानी कि जो 60 से 70 मंत्री होते हैं वो बैठक में हिस्सा नहीं लेते, ना ही सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इनको क्या है, सभी शक्तियाँ प्राप्त है लेकिन सिर्फ कागज़ों में है, ठीक है। इनकी वास्तविक शक्तियाँ नहीं, जो भी शक्तियाँ इनको प्राप्त है वो बस कागज़ों में। क्योंकि जो मंत्रिमंडल का जो भी सरकार डिसीजन लेती है वो डिसीजन मंत्रिमंडल का होता है, मंत्रिपरिषद का नहीं होता। और ये हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, मंत्रिपरिषद। तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, एक बड़ी निकाय है और इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। उसके बाद इसमें 3 कैटेगरी के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और ये एक साथ कभी बैठते नहीं हैं। उसके बाद इनकी जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ कागज़ों में हैं। अब हम लोग इसके बाद इसके कार्यों का निर्धारण कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। और ये इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो भी मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेता है उसको लागू करने का काम कौन करता है, मंत्रिपरिषद। अभी हम लोग आगे देखेंगे मंत्रिमंडल क्या होता है। तो यानी मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिया जाता है उसको लागू करने का काम किसका है, मंत्रिपरिषद का है, मंत्रिपरिषद का, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। उसके बाद ये जो संवैधानिक निकाय है, यानी कि कंस्टिट्यूएंटरी निकाय यूनिट है। उसके बाद इसका जो चर्चा है संविधान में वो कितना नंबर आर्टिकल में है, वो 74 और 75 में है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में एक चीज़ और, इसका जो आकार है, इसके बारे में आकार और वर्गीकरण के बारे में संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। आकार और वर्गीकरण के बारे में संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। अब आगे इसके आकार कितना, इसका मतलब इसका साइज़ कितना बड़ा होगा, यानी कितने लोग इसमें शामिल होंगे, उसको डिसाइड कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर करता है। और उसके बाद इसका जो वेतन है, इनके मंत्री का वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 जो मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है इस एक्ट में। उसके बाद चाहे वो उप मंत्री हो वो भी इसी में शामिल होता है, उसको क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य ही बताया गया है कि इस एक्ट के तहत, वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 के तहत। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर राज्यसभा के प्रति। तो आपको पता होना चाहिए ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद अब हम लोग मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है, तो इसमें ये क्या है, एक लघु निकाय है। तो बड़ा निकाय कौन है, मंत्रिपरिषद। उसका छोटा निकाय कौन है, मंत्रिमंडल। इसमें कितने मंत्री होते हैं, तो 15 से 20 मंत्री होते हैं। और जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें कितने होते हैं, 60 से 70 मंत्री होते हैं। और उसमें हम लोगों ने 3 कैटेगरी देखा था मंत्री का, और इसमें केवल एक ही कैटेगरी है जो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। और ये क्या है, मंत्रिपरिषद का एक भाग है। यानी कि मंत्रिपरिषद जो है एक बड़ा साइज है, उसका एक पार्ट कौन है, कैबिनेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, मंत्रिमंडल। और इसकी जो बैठक है वो हफ्ते में एक बार होती है। जैसा कि आप देखते होंगे न्यूज़ पे कि हर बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होती है। और इस बैठक में सरकार जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय को फिर मंत्रिपरिषद लागू कराता है। ठीक है। उसके बाद इसके जो कार्यकलाप है वो सामूहिक होते हैं। यानी कि इससे पहले जो हम लोगों ने देखा मंत्रिपरिषद, उसके कार्यकलाप जो है वो सामूहिक नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं। ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है। यानी मंत्रिपरिषद को जो भी शक्तियाँ है उसका उपभोग बोले तो कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। और जो भी मंत्रिपरिषद, और ये क्या करता है, मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। और ये जो निर्देश हैं वो सभी मंत्रियों के लिए क्या है, बाध्यकारी है। ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है। यानी मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेता है उसको क्या करता है, ये निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है। मतलब मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लिया उसका अनुपालन कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा। क्योंकि जो भी सरकार का निर्णय होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिपरिषद के द्वारा। और इसकी जो चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल है, उसमें शामिल किया गया था। और 352 में इसकी व्याख्या किए गए। उसके बाद इसके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है। यानी संविधान में इसके कार्य और शक्ति क्या है उसके बारे में नहीं बताया गया है। और ये मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। यानी संविधान में जो कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, तो उसको लागू कौन कराता है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, तो मंत्रिमंडल के ऊपर होती है। उसके बाद तो दोस्तों यही डिफरेंस था दोनों के बीच में। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिख के बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।